नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन। जी हाँ, डीपीएल सीजन 3 के मैच नंबर 24 में एक बार फिर से टॉस का समय है और हमारे बीच सचिवालय सुपर किंग्स के शैलेंद्र और टैक्स फ्लिकर्स के कैप्टन आनंद शुक्ला और सत्येंद्र रावत जी, जो कि डीपीएल सीजन 3 के एक अधिकारी के रूप में हैं। राहुल रावत थर्ड अंपायर की भूमिका में और अंपायर्स की भूमिका में भी हैं इस मुकाबले में। और टॉस का समय है। जी हाँ, कॉल होगी सचिवालय सुपर किंग्स की। हेड इज कॉल, इट इज टेल। टॉस जीता है यहां पर टैक्स फ्लिकर के आनंद शुक्ला जी ने। क्या प्लान है सर टॉस जीत के? सर कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर, हम खुल के खेलेंगे आज और अच्छा मैच बनाएंगे आज। पहले बैटिंग करेंगे, एक बड़ा लक्ष्य देना चाहेंगे? हाँ, कोशिश वही रहेगी कि एक बड़ा लक्ष्य दें। सामने सचिवालय टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। प्रेशर तो है नहीं आज आपके ऊपर कोई, क्योंकि अब खुल के ही खेलना है? बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, खुल के खेलेंगे हम लोग। कोई चेंज है टीम में? कोई चेंजेस नहीं, सेम। ठीक है, आनंद शुक्ला बेस्ट ऑफ लक। और शैलेंद्र यहाँ पर हैं। सचिवालय सुपर किंग्स सभी मुकाबले जीते हैं अब तक, इस मुकाबले को भी उसी तरह से लेंगे? कुछ इसमें बदलाव किया टीम में? नहीं सर, हमारी तो टीम सेम ही रहेगी। सेम टीम खेलेगी। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वो टॉस जीत कर? आप क्या चाहते थे? टॉस जीते तो हम भी बल्लेबाजी, लेकिन ये टॉस हम हार चुके हैं, तो अभी चेंज करेंगे हम। कोई प्रैक्टिकल भी करेंगे कि एक बिल्कुल नकेल टाइट करके जिस तरह से खेला अब तक उसी तरह का खेल खेलेंगे? अभी तक सर हमने ज़्यादातर मैच चेज ही किए हैं, जितने भी इस ग्राउंड पे अभी तक हमने मैच ज़्यादातर चेज किए हैं और सारे के सारे अच्छे चेज किए हैं हमने, तो इसमें भी हम उसी तरह से चलते रहेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू। टॉस जीता है यहाँ पर टैक्स फ्लिकर्स ने। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। वापस चलेंगे कॉमबॉक्स सेट स्पोर्ट्स के साथ, जहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं अलंकार गौतम जी की अगली आवाज़ होगी। तब तक के लिए 5 मिनट के लिए डिफेंस एकेडमी डीपीएल सीजन 3 का ये महत्वपूर्ण मुकाबला जो खेला जा रहा है यहाँ पर जाएगा, प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ, टीम टैक्स फ्लिकर्स जीत की तलाश, यही कह सकते हैं, और उधर टीम सचिवालय सुपर किंग्स अपने अजय रथ को और तेजी देना चाहिए, यानी कि अंक तालिका में और मजबूत तरीके से अपने को स्थापित करना चाहिए। अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं सभी जीते हैं। अंकित रौतान गेंदबाज चले बाएं हाथ के,
बलवंत ने तेज बल्ला चला, 4 रन देके जाएगा ये शॉट। पहली बॉल पर इंडियाज गो चौका आता हुआ। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, क्रॉस गई खेलने के लिए, बॉल बल्ले के अंदर लगती हुई निकल गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और 4 रन से खाता खोला अपना और अपनी टीम का बल्लेबाज ने। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं अलंकार गौतम स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। 18 ओवर का मैच है, 18 ओवर का ये मुकाबला। मैच के अंपायर हर्षित वर्मा, अंपायर राहुल रावत। ओ अच्छा, लेंथ बॉल जगह बनाई थी कट के लिए, लेकिन बॉल बल्ले पे लगी जरूर, लेकिन उतनी गति से गई नहीं। दरअसल नजदीक में फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। तो स्वागत अभिनंदन है, हम एक बार फिर धन्यवाद दे रहे हैं अपने आयोजन समिति के सदस्यों का। वापस गेंदबाज अंकित राठान। ओह, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल, हालांकि एक बार लगा था पुल के लिए जाएंगे, जैसे ही कुछ लेग स्टंप की ओर उठे, वो भाग्यशाली है, डायरेक्ट थ्रू नहीं लगी। और जैसे देखा शरीर के करीब का बॉल है, बल्ले को सीधा किया, पॉइंट एरिया में खेला और निकले रन के लिए। बलवंत राणा का काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, काफी विस्फोटक अंदाज है। महासू देवता की धरती से, जॉनसार के क्षेत्र से हैं, लेकिन काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। 5 कुल रन संख्या जा पहुंची है, सिंगल लेके स्ट्राइक सौंप दिया सात्विक बल्लेबाज सचिन रमोला यानी कि टीपू को। अब देखना है कि टीपू क्या करते हैं। वो द विकेट आएंगे गेंदबाज। अच्छा, ऊपर का बॉल फ्रंट फुट निकाला, रक्षात्मक तरीके से खेला, बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में बॉल को लिया। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हम धन्यवाद दे रहे हैं सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी एसपी सिंह जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ उनके जो डॉक्टर्स की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर उमंग मुंडियाल, डॉक्टर नयन कटगढ़ और डॉक्टर अनुष्का वासुदेवा। आप वापस, ओह अच्छा, शरीर पे आया बॉल, कुछ नजर हटाते हुए जैसे खेला, मुझे तो ऐसा लगा, लेकिन बॉल बल्ले से लग के, ओह ये लीजिए, यहाँ पे दूसरा रन भी मिलेगा क्या, तीसरा भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 1 से भले 2, 2 से भले 3, यही कहेंगे। जो फील्डर थे वहां पर बड़ा कैजुअल अप्रोच रहा उनका। 3 रन फिलहाल यहाँ पे जनसंख्या जा पहुंची है। हमारे साथ सट स्पोर्ट्स के दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप आए, चैट बॉक्स की रौनक बढ़ाएं। आपका इंतजार मैं अलंकार गौतम कर रहा हूं। वापस चलेंगे गेंदबाज एक बार फिर। ओ प्लेड ऑन, ऊपर का बॉल जोर से मारने का प्रयास, बॉल बल्ले के अंदर लगी और स्टंप से जाकर के टकराई। एक छोटी सी तेज पारी का 3 गेंदों में 5 रन, 4 गेंदों में 5 रन बना करके आउट हुए। देखिए पूरा ऊपर का बॉल था और ऑन साइड में खेलने, ताकत से मारना चाहते थे, पांव उनका लेग स्टंप के बाहर को निकला और फिर मिड विकेट का एरिया तलाशा था, लेकिन बॉल बल्ले के अंदर लगती हुई उनकी स्टंप से जाकर के टकराई। यहां पर पहली विकेट का पतन। बल्लू यानी कि बलवंत राणा आउट हुए हैं। 4 गेंदों पे 5 रन बनाए, उन्होंने एक चौका पहली बॉल पे लगा था। फिलहाल ओवर भी हुआ मुकम्मल। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 8 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। इस मैच के अंपायर राहुल रावत और अंपायर हर्षित वर्मा। टीवी अंपायर हैं सुमित गुप्ता और स्कोरर की भूमिका में हेमंत गौड़। और हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम का आज हमने जिक्र नहीं किया, हमारे सोनू यादव जो इस समय मेन टेबल पे बैठे हैं, साथ में एडवोकेट प्रभात सिंह, और उसके अलावा प्रभात सिंह काफी तनाव में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल लोकेश तिवारी अगले बल्लेबाज। 44 मैच, 591 रन, 115.88 का उनका स्ट्राइक रेट, और दीपक कार्की आए हैं गेंदबाजी पे। तो यहाँ पे काफी तनाव में नजर आ रहे हैं हमारे एडवोकेट प्रभात कुमार, क्योंकि घर में काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका। चलते हुए गेंदबाज कार्की, दूर से हवा में, पीछे फील्डर नहीं, और ये 6 रन के लिए। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, हालांकि खेलना उसे कवर्स के एरिया में चाह रहे थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी और मोटा किनारा लिया और थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई। इंडिया गो 6 रन के लिए।
बेहतरीन अच्छे यहाँ पर लगता हुआ निकलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। ये देखिए ओवर पिच बॉल खेलना कवर्स के एरिया में गए थे, बॉल ने बल्ले का भारी मोटा किनारा लिया और थर्ड मैन के एरिया में निकल गई 6 रन के लिए। इंडियाज गो 6 आता हुआ यहाँ पर। साथ ही साथ वापस गेंदबाज चलेंगे अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। एक बार फिर वही प्रयास था, शरीर पे आया बॉल, धकेला, बॉल बल्ले से टकरा के निकली स्क्वायर लेग एरिया में। पहला रन तेजी से गए, दूसरे का इरादा बनाया था लोकेश ने, लेकिन वापस भेजा उन्हें सचिन रमोला ने। 10 पे खेल रहे हैं सचिन रमोला, एक 6 उनके बल्ले से निकला है। इंडियाज गो 6। 18 ओवर्स का ये मुकाबला। हम यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं सैटी स्पोर्ट्स सचिन, सोनू यादव और साथ में एडवोकेट प्रभात कुमार और साथ ही साथ कैमरामैन लक्षु, दीपू और रोहित। अच्छा हटते हुए कट लगाना चाह रहे थे, पहले बॉल की लाइन में थे, थोड़ा सा हटे, दूरी बना के कट लगाने का प्रयास, लेकिन कामयाब नहीं। मसूरी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, जैसे देख रही है इस डीपीएल को। हमारे कैमरामैन जरूर दिखाएंगे समय रहते हुए आपको। और बड़ा खूबसूरत नजारा है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये घाटी सी है, जैसे वैली, दून वैली। वैसे देहरादून तो एक घाटी ही है, दून वैली देहरादून का एक नाम दून वैली भी है। सिद्धों की नगरी है, 4 सिद्धपीठ, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध मंदिर। यॉर्कर ट्राई किया था, फुल टॉस पे लिया, 4 रन देके जाएगा ये शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। हालांकि एक बार फिर कहे तो उधर नहीं गया शॉट जिधर बल्लेबाज अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे 4 रन के लिए, जो सोच के बल्ला चला है उस सोच के साथ बॉल निकल गई 4 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ये देखिए काफी ऊपर बॉल को रखा था और फुल टॉस बॉल था ये, यूं कह लीजिए। और ये देखिए हरे भरे मैदान पे बॉल इतराती हुई इटलाती हुई निकल गई 4 रन के लिए। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलेंगे अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए। इस बार उंगलियां फेरते हुए कुछ लैग कटर सा प्रयास किया, गति में परिवर्तन भी था, काफी बाहर रखा, दूर से बल्ला चला मात्र दिया, कुछ इस प्रकार से कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, बस यही हुआ। फिलहाल डॉट बॉल है ये, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, आप बने रहें, जुड़े रहें। और चैट बॉक्स में अभी सूनापन है, चैट बॉक्स में आए, तकल्लुफ ना करें, चैट बॉक्स की रौनक बढ़ाएं। ये डीपीएल हमारे उत्तराखंड की शान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इसके लिए अपने विचार व्यक्त करें। ओ बढ़िया फील्डिंग, नजदीक में घेरे के अंदर आशुतोष की, हालांकि 1 रन जरूर मिला, ड्राइव किया था और आशुतोष है वहां कवर्स में, बॉल को रोका जरूर, हालांकि नियंत्रण में नहीं थी बॉल, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, दौड़ करके रन पूरे किए। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, ओवर नंबर 2 की समाप्ति, और रन संख्या जा पहुंची है 2 ओवर की समाप्ति पर 20 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये देखिए खूबसूरत मसूरी, वाह क्या नजारे हैं, बहुत कुछ समाया हुआ है इस मसूरी में। ये देखिए ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कमाल है हमारे कैमरामैन दीपू का। हमारे एक व्यूवर कह रहे थे ना, कैमरामैन को बोलिए उन्हें पता है कि कब क्या दिखाना है। फिलहाल उधर से गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। अच्छा बॉल, बल्लेबाज पहले ही पुल के लिए इरादा बना चुके थे और बॉल एकदम से शरीर पे आया, अंत में बल्ले को सीधा किया, बल्ले के हैंडल पे बॉल लगती हुई गई हत्थे में, नजदीक में पॉइंट के एरिया में, और इससे पहले के बॉल फील्ड होती 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। उधर से गेंदबाज चलेंगे गेंदबाजी के लिए। आज देखना है टैक्स फ्लिकर्स, क्योंकि यहाँ पे टैक्स फ्लिकर्स के कप्तान ने कहा कि हम फ्री माइंड होके खेलेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। मिड विकेट एरिया में 4 रन के लिए बॉल निकली है। अनूप चंदोला हमारे साथ जुड़े हैं, कार्की को मारेगा तो लोकेश तिवारी मारेगा, क्या बात है, बढ़िया फ्लिक। यहाँ पे तो फिलहाल सचिन ने एक और बढ़िया फ्लिक किया और उसे खेल दिया मिड विकेट एरिया में। हालांकि अंकित रौथान है गेंदबाज, क्या बेहतरीन नकलाइयां चली, हेलीकॉप्टर शॉट अंदाज में गया बल्ला उनका, चाबुक सा चला दिया जैसे मिड विकेट एरिया में। एक और इंडियाज गो चौका आता हुआ। अनूप चंदोला हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अनूप आपका। वापस बाहर का बॉल, वाइट बॉल का इशारा, बहुत दूर गए खेलने के लिए, हालांकि कामयाब नहीं।
एक रन आएगा अतिरिक्त के रूप में। तो यहाँ पर मैं कहूँ कई बार आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, लेकिन कई मौकों पे वो एक ऐसी टीम को परास्त कर देती है। क्या वो यहाँ पर हो पाएगा? क्योंकि वो एक शेर है ना। अच्छा, खड़े खड़े समझ नहीं पाया बॉल को, जैसे कट लगाना चाह रहे थे। वो एक शेर है ना कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो क्या ये कर पाएगी टीम? क्योंकि अभी दौड़ में आना, अब उनके लिए अंतिम 4 की दौड़ में आना इतना सरल नहीं, क्योंकि मैच न सिर्फ जीतने हैं बल्कि बड़े मार्जिन से, अंतर से जीतने हैं। लेकिन मुश्किल दूसरी टीम के लिए मैच जीत के वो पैदा कर सकते हैं। अच्छा बॉल, स्लोअर वन, फुलर लेंथ का बॉल, और एक बार फिर बॉल की लाइन में थे नहीं, बल्ले को ले गए। भाग्यशाली है कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई गेंद और बल्ले में। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। हमारे दमदार नेगी इस समय ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम मौजूद यहाँ सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमंग उनियाल, डॉक्टर नयन कटगढ़ और डॉक्टर अनुष्का वासुदेवा भगवान सिंह यूनिवर्सिटी से। ये लीजिए, कैच पकड़िए जनाब, और जाना होगा। ऊपर का बॉल, बाहरी निचला किनारा, और भाई ने भाई का काम किया, भाई ने भाई का साथ दिया। यहां पे स्कोर कार्ड में अब लिखा जाएगा, ये देखिए दूर से गए खेलने के लिए और बॉल ने बल्ले का भारी किनारा लिया। और यहां पे स्कोर बोर्ड पे आप जाएंगे तो देखेंगे पयाल बैट्समैन टीपू, कॉट बाय अंकित रौठान, बोल्ड बाय शैलेंद्र रौठान, बोल्ड बाय अंकित रौठान। तो दूसरी विकेट का पतन, टीपू आउट हुए हैं। विजय पयाल, क्षमा कीजिएगा, इसका नाम क्या है रौतेला का? सचिन रौतेला, कॉट बाय शैलेंद्र रौठान, बोल्ड बाय अंकित रौठान। और अब गए हैं यहां पर संभवतः विस्फोटक बल्लेबाज दिनेश है या धर्मेश है? धर्मन थापा। 130 मैचों का अनुभव, 2468 रन, 82 उच्चतम है, 144.92 का स्ट्राइक रेट, 12 अर्धशतक है उनके। तो काफी अच्छा अनुभव है और बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अब मैं कहूं यहाँ पर आज दशहरा है और आज हमने देखा था वो जो परंपरा होती है सनातन धर्म की, पूरे माथे पे अक्षत लगे हुए थे। जी हाँ, आप चावल बोल सकते हैं, लेकिन इसका जब आप सनातन धर्म के अनुसार पूजा करते हैं तो फिर चावल को अक्षत बोला जाता है। हो ये बोर्ड बढ़िया, क्या रिवर्स स्विंग है, कमाल का बोर्ड। विकेट नंबर 3, धरबन आए और गए, बिल्कुल मिडिल स्टंप लेती हुई बॉल चली गई। क्या कमाल का रिवर्स स्विंग, इस गेंदबाज का कहना क्या। वसीम अकरम की याद दिला दी इस बल्लेबाज ने। तो याद कीजिए 1992 का विश्व कप, लगभग इसी प्रकार का बॉल किया था वहां पर, हालांकि राउंड द विकेट थे वहां पर। वसीम अकरम ने जब एलन लैम्ब और क्रिस लेविस को उन्होंने बैक टू बैक बोल्ड मारा था। 26 के योग पर तीसरी विकेट टैक्स फ्लिकर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सितारों से सजी हुई टीम है उनकी। दूसरे छोर से रिप्ले देखिए, ये देखिए बिल्कुल बॉल पड़ी और बल्लेबाज ने अपेक्षा की थी कि ऑफ स्टंप के बाहर को बॉल रहेगा। पहले ही कट के लिए इरादा बना लिया था, कमिटेड हो चुके थे, लेकिन बॉल रिवर्स हुआ, अंदर की ओर आया और सीधा मिडल स्टंप से जाकर के टकराया, बीच वाली किल्ली को ले उड़ा। आनंद शुक्ला अगले बैटर। 146 मैच, 2963 रन, 89 उच्चतम है, 15 अर्धशतक, 145.75 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब देखना है कि क्या कुछ करेंगे यहां पर आनंद शुक्ला। शुरुआत तो लग रहा था कि आज जिस तरीके से था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन जी नहीं, बैक टू बैक 2 विकेट लेके यहाँ पे पलटवार मुश्किल में डाल दिया, टेंशन पैदा कर दिया है। दीपक कार्की वापस आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलेंगे गेंदबाज दीपक, और बढ़िया शॉट, 4 रन देके जाएगा, बिल्कुल देके जाएगा। एक्स्ट्रा कवर रीजन में, सुपर कवर रीजन में, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, ओवर पिच बॉल, बढ़िया स्क्वाड ड्राइव किया यहां पर लोकेश तिवारी ने। कुछ धीमा किया था बॉल को, गति पूरी नहीं दी थी दीपक कार्की ने। दीपक कार्की की बात करें तो बॉक्सिंग के भी खिलाड़ी हैं।
अच्छा आगे की ओर खेला रक्षात्मक तरीके से, निकल के शॉट ऑफ लेंथ का बॉल था, हालांकि आगे आए थे और जिस तरीके से आगे आए थे लग रहा था कोई आक्रामक शॉट खेलेंगे, लेकिन जी नहीं, रक्षात्मक शॉट खेला उन्होंने। नजदीक में पॉइंट कवर, पॉइंट एरिया में फिलहाल रन नहीं। दीपक कार्की तो वापस गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए चलेंगे। ये अच्छा शॉट ऑफ लेंथ का बॉल स्टीयर किया, रन के लिए निकले, पॉइंट कवर पॉइंट एरिया से फील्डर तेजी से बॉल पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को वापस लौटने का इशारा किया कि भैया आप उसी किनारे में रहो, मैं इसी किनारे में रहता हूं, नहीं तो रन आउट हो जाएंगे। सही निर्णय रहा उनका। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, चौथा ओवर प्रगति पर है। वापस गेंदबाज चलेंगे गेंदबाजी के लिए। तो एक बार फिर आपको दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के दिन प्रभु श्री राम ने, ओ क्या बॉल है, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल, समझ नहीं पाए, बॉल की लाइन को खोजते रह गए, कोई रन नहीं। प्रभु श्री राम ने एक उस विचारधारा का अंत किया था। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास को बहुत सुनता हूं और वो जो रामायण का जो बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब प्रभु श्री राम रावण के शव के पास गए तो देखा किसी महिला की छाया है, तो वो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी। बढ़िया शॉट, 6 रन हो गया, 4 रन देखना होगा, अंपायर का इशारा, इंडियाज गो 4। ये लगा इंडियाज गो चौका। तो अभी ये अंतिम बॉल है, अब इस पे भी चर्चा करेंगे। क्रिकेट के साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें होनी चाहिए। वो सती विद्वान रावण को, जिसके पास राम से ज्यादा ज्ञान था, राम से ज्यादा शिव के बड़े भक्त थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज नहीं थी जिसे कहते हैं संतुष्टि। लेकिन ओ यहां पर आवाज तो आई है, जी हाँ, जाना होगा। हटते हुए गए कट के लिए और बाहरी किनारा, ऑफिसर के बाहर शॉट ऑफ लेंथ का बॉल, ये देखिए बैक ऑफ लेंथ का बॉल था और हटते हुए गए थे कट के लिए और बाहरी किनारा और विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची है बिना किसी रन के। अब विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची विकेट के रूप में, चौथे विकेट का पतन। ये देखिए एक बार फिर रिप्ले में दिखाएंगे आपको। शॉट ऑफ लेंथ का बॉल था और कट लगाना चाह रहे थे, बाहरी किनारा, और यहां पे अंपायर के मन में कहीं कोई संदेह शंका नहीं, तो एक और विकेट का पतन। और यहां पर हमारे संदीप गुप्ता बड़े विद्वान है और बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आज रावण का दहन होगा, लेकिन वास्तव में आदमी को अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि रावण के 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी, 10 शीश थे और 20 आंखें थी, लेकिन नजर सिर्फ एक नारी पे थी। और आज के मनुष्य के पास सिर्फ एक सिर है और 2 आंखें हैं और उनकी नजर हर नारी पे है। तो आत्ममंथन करना चाहिए। आइए मोहम्मद शीश। सही कह रही है सुमित गुप्ता, सही कह रही है। धन्यवाद अलंका सर। 34 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स की गेंदबाजी में स्कोर है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुमित सिंह। 80 मैच, 469 रन, 57 हाईएस्ट, 10 का एवरेज है उनका। अंकित रोथान 3 विकेट लिया है, 14 रन देकर 2 ओवर्स की गेंदबाजी में। खतरनाक बॉलिंग की है अंकित रोथान ने, प्रभावित किया है जिस मुकाबले में 3 विकेट और वो भी जबरदस्त क्लीन बोल्ड मारा है डरबन थापा को। कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेला है, फील्डर रही उनके सर के ऊपर से मिड विकेट की दिशा में आनंद शुक्ला के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका।
आनंद शुक्ला एक बार फिर से ऑप्शन से बाहर, तेज गति से गेंद, अच्छी लंबाई की गेंद छोड़ दिया, गेंद को लीप किया, जाने दिया विकेट कीपर के पास, रन नहीं मिलेगा। आज आनंद शुक्ला भी सोच के आए हैं कि विकेट बचाना नहीं है, सिर्फ खेलना है। 38 स्कोर जा पहुंचा है, 4 विकेट, विकेट का पतन ज़्यादा है और 4.2 ओवर्स की गेंदबाजी में अंकित रोथान 3 विकेट लिया 18 रन की कीमत पे। ये अच्छी गेंद लग स्टंप पर, पैड पर फ्लिक करना चाहते थे, पैड पे टकराने के बाद गेंद गई है। अच्छा थ्रो वहाँ पर, बढ़िया थ्रो, विकेट से टकराया ज़रूर थ्रो, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुँच गए आनंद शुक्ला। सुमित सिंह अब सामने होंगे। टैक्स फ्लिकर्स अब तक 5 मुकाबले में कोई जीत उनको मिली नहीं है और दूसरी तरफ है सचिवालय सुपर किंग्स, 5 मुकाबले में अब तक कोई हार नहीं मिली है। लेकिन टैक्स फ्लिकर्स की अगर बात करें तो समीकरण बिगाड़ने में ये टीम माहिर है। अंतिम 4 में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन कई टीम के लिए खतरा बन सकती है टैक्स फ्लिकर। ये देखिए लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई, बाहर की दिशा में अपील की थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर हर्षित वर्मा के ऊपर प्रभाव नहीं, बहुत दूर, ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा दूर, वाइट बॉल का इशारा आ गया, अतिरिक्त रन मिलेगा टीम को। गति अच्छी है, तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित रोथान, प्रतिभाशाली युवा तेज गेंदबाज, 3 विकेट चट चुके हैं इस मुकाबले में। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा पूरी की जा रही है, बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं अंकित रोथान। 3 विकेट लिए हैं अब तक, इस 4 विकेट गिरे हैं उसमें से 3 विकेट उनके नाम है। ये एक बार फिर से बढ़िया गेंद, स्लो बॉल, इस बार नीचे रह गई, पूरी तरह से भ्रमित हुए बैट्समैन। अपने क्रीज में सुरक्षित जरूर रहे लेकिन रन के लिए नहीं गए, गेंद और बल्ले से कोई स्पर्श नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन नहीं मिलेगा। आनंद शुक्ला 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुमित सिंह को खाता खोलना है। हल्के हाथों से खेला, रन के लिए नहीं गए। आनंद शुक्ला टॉस कराने आए थे कि आज अपना खेल खेलेंगे, उन्होंने कहा था कि आज कोई समझौता करेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही। 4 विकेट 40 के योग पर खो दिया टैक्स फ्लिकर्स ने। हालांकि आनंद शुक्ला क्रीज के ऊपर हैं। अंकित रोथान बहुत दूर, एक और वाइड, दूर से अंदर ला रहे हैं गेंद को, लेकिन लंबाई इतनी ज़्यादा है गेंद और बाहर की दिशा में निकल रही है। विकेट कीपर को परेशानी ज़रूर है, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स में जा रही है। बढ़िया गैदरिंग है विकेट कीपर की। डीपीएल सीजन 3 का ये मुकाबला नंबर 24 चल रहा है। जी हाँ, आर्यन छेत्री क्रिकेट ग्राउंड पर। ये बिल्कुल बैक टू बॉलर, डाउन द ग्राउंड, 4 रन, किसी फील्डर के पास मौका नहीं। बेहतरीन शॉट है ये, उतनी गति नहीं, उतना अच्छा टाइम जरूर किया था। ये देखिए अंतिम समय में बैक लिफ्ट छोटी रखी और डाउन द ग्राउंड 4 रन, 45 पे 4। इस चौके की मदद से सचिन रमोला 14 रन बनाए, लोकेश तिवारी ने 14 रन बनाए, बलवंत सिंह वो भी आउट हुए और डरमन थापा 0 पर आउट हुए। ओवर समाप्त हुआ अंकित रोथान का। 3 ओवर्स की गेंदबाजी में 24 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और 45 पे 4 टैक्स फ्लिकर्स का। सुमित सिंह 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया। आनंद शुक्ला ने 4 रन बनाए हैं। 3 गेंदों का सामना। हनीश गौड़ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हनीश गौड़ की अगर बात करें तो विकेट टेकर के मामले में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पहले नंबर पर अंकित धीमान, उसके बाद हनीश गौड़। 8 विकेट 5 पारियों में गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने बल्लेबाज हैं उनके आनंद शुक्ला। हनीश गौड़ 125 मुकाबले, 154 विकेट, 19 रन की कीमत पर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। हनीश गौड़ का अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी लय में है, पूरे टूर्नामेंट में प्रभावित किया अपनी गेंद से और बल्ले से भी। आज यहाँ पर उपयोगी ऑलराउंडर की भूमिका भी निभानी पड़ेगी। सचिवालय सुपर किंग्स के गेंदबाज हैं हनीश गौड़। सामने है आनंद शुक्ला। 5 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 45 रन 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन विकेट का भी पतन लगातार जारी है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 18 ओवर्स का ये मुकाबला है। हनीश गौड़ फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर का गेंद, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया।
पंच किया गेंद को, स्वीपर कवर्स की दिशा में फील्डर है, गेंद को फील्ड करके वापस करेंगे, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। सुमित सिंह 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक साझेदारी भी थोड़ा सा ज़रूरी है, और हालांकि स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, खतरनाक गेंदबाज है हनीश गौड़, यहाँ पर समझना पड़ेगा। 8 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में लिए हैं हनीश गौड़ ने। हनीश गौड़ बॉलिंग करेंगे, कमेंट्री बॉक्स एंड से उनके सामने सुमित सिंह। लंबाई कम की इस बार, फील्डर है, कमाल का ये कैच है। जी हाँ, गली की दिशा में दौड़ लगाई उल्टी दिशा में और गेंद को कैच किया। पहला विकेट इस मुकाबले में मिल चुका है हनीश गौड़ को। मैंने कहा था कि विकेट टेकर गेंदबाज हैं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट करने गए थे, गली की दिशा में फील्डर थे, उनके हाथ में गेंद कैद हो गई। विकेट नंबर 5 का पतन। सुमित सिंह 4 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। 46 लॉस ऑफ 5 विकेट। भानु रावत 67 मैचेस, 195 रन, 8 का एवरेज, 24 हाईएस्ट बल्लेबाजी करने के लिए आए भानु रावत। भानु रावत स्क्रीन पर है इस वक्त। जी हाँ, बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बड़े लोकप्रिय क्रिकेटर हैं भानु रावत और बड़े मृदुभाषी हैं, सरल स्वभाव है इनका, और बेहतरीन पद पर है इस वक्त जीएसटी में और इस डीपीएल सीजन 3 में। इस टूर्नामेंट को कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भानु रावत, और कमेंट्री बॉक्स में भी आते रहे हैं, और गढ़वाली भाषा में उनकी कमेंट्री भी बड़ी लोकप्रिय हुई है भानु रावत मैदान के ऊपर। सामने हनीश गौड़ भानु रावत की परीक्षा लेंगे। जी हाँ, लेग स्टिक की गार्ड लेते हुए भानु रावत। एक लंबी पारी खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं भानु रावत। ऑप्शन से बाहर की दिशा में निकली, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, रन नहीं मिलेगा भानु रावत को। एक बार फिर से भानु रावत को हनीश गौड़। राउंड द विकेट, गेंद लगे स्टंप से बाहर का गेंद, पैड पे टकराई, अपील जरूर थी वहां पर, लेकिन पहले पैड पे लगने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन नहीं मिलेगा भानु रावत को। स्ट्राइक देनी पड़ेगी आनंद शुक्ला को। बैकफुट पे गए, पंच लगाना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 3 डॉट बॉल खेल चुके हैं भानु रावत। ये लीजिए, गेंद को खेला जरूर, लेकिन वीरेंद्र कुमार वहां पर, फील्डर सीधे उनके पास, गेंद कवर्स की दिशा में, और ओवर समाप्त हुआ। जी हाँ, 1 रन आई इस ओवर से, 1 विकेट भी। टैक्स फ्लिकर्स 5 विकेट 46 के योग पर। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। भानु रावत नॉन स्ट्राइक पर आनंद शुक्ला, हनीश गौड़ 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। वीरेंद्र कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, स्पिनर हैं, ये भी बड़े क्रिकेटर हैं। 81 मैच, 140 विकेट, क्या बेहतरीन विकेट लेने की क्षमता है इस गेंदबाज के अंदर। वीरेंद्र कुमार सामने आनंद शुक्ला। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑप्शन से बाहर कट करने गए, गेंद और बल्ले से मुलाकात नहीं, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। सच वाले सुपर किंग्स, इनके पास स्पिनर्स की जो जोड़ी है बहुत बेहतरीन है, वीरेंद्र कुमार की और हनीश गौड़। थोड़ा सा लंबाई कम की, गेंद को कट किया, पॉइंट पर फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, आनंद शुक्ला। फिर से बैकफुट पे गए, पंच लगाने के लिए ऑप्शन से बाहर और बाहर की दिशा में निकल गई, विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन नहीं मिलेगा। आनंद शुक्ला को बढ़िया गेंदबाजी हो रही वीरेंद्र कुमार के द्वारा। 3 डॉट बॉल।
लेग स्टंप से बाहर का गेंद, गए थे गेंद को खेलने के लिए, वाइट बॉल का इशारा, गेंद और बल्ले से मुलाकात नहीं, अतिरिक्त रन मिलेगा। वीरेंद्र कुमार खेला है मिड विकेट की दिशा में, ऊंचा खेला है, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आनंद शुक्ला ने अपनी खामोशी तोड़ी आखिरकार और मिड विकेट की दिशा में ऊंचा खेल गया। 6 रन मिलेंगे आनंद शुक्ला को। आनंद शुक्ला के अंदर क्षमता है, क्षमतामान खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली हैं। ये देखिए फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से गिरने के बाद लेग स्टंप की तरफ, लेकिन विद द स्पिन खेल गए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। आनंद शुक्ला एक बार फिर से कट किया, लेट कट किया, वहाँ पर 1 रन हो सकता था, लेकिन रन की कोई गुंजाइश तलाशी नहीं वहाँ पर भानु रावत ने। ओवर की अंतिम गेंद होगी इस बार। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या कि लंबी हिट के लिए जाएंगे, देखने वाली बात है। आनंद शुक्ला हल्के हाथों से खेला, लेकिन फील्डर है वहां पर खुद। ओवर समाप्त हुआ, 1 छक्का आया इस ओवर से। 53 लॉस ऑफ 5 विकेट। कंप्लीशन ओवर नंबर ऑफ 7। 7 ओवर्स की गेंदबाजी में 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टैक्स फ्लिकर्स का स्कोर है। आनंद शुक्ला 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया है, 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हनीश गौर 125 मैचेस 155 विकेट। हनीश गौर गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने बल्लेबाज हैं भानु रावत। अपना खाता अभी नहीं खोला है, 4 गेंदों का सामना किया। फिर से हनीश गौर और फिर से भानु रावत। बोल्ड हो गए, लीजिए एक और विकेट का पतन। पैट और बैट तीनों जगह गेंद लगी, आखिरकार क्लीन बोल्ड हो गए। एक और विकेट हनीश गौड़ के खाते में। अब विकेट लेने के मामले में सबसे आगे पहुंच चुके हैं हनीश गौड़ इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, अंकित धीमान का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बन गए इस टूर्नामेंट में। डीपीएल सीजन 3 में हनीश गौड़ भानु रावत को क्लीन बोल्ड कर दिया। विकेट नंबर 6 का पतन हुआ। टैक्स फ्लिकर्स ने खोया अपना 6ठा विकेट। 53 के योग पर भानु रावत वापस बिना खाता खोले हुए 0 पर आउट हुए। ये देखिए रिप्लाई देख लेते हैं। गेंद उनके पैड से लगी, पैड से लगने के बाद विकेट में समा गई। जी हाँ, लेग स्टंप से बहुत दूर का गेंद था, छोड़ सकते थे गेंद, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। मनीष कुमार नए बल्लेबाज आए हैं। जी हाँ, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए ये भी जाने जाते हैं मनीष कुमार। क्या करेंगे अपनी टीम के लिए मनीष कुमार? संकट में है टीम, नैया पार लगा पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 58 मैचेस 314 रन, हाईएस्ट स्कोर 66, 17 का औसत मनीष कुमार सामने। हनीश गौड़ 2 विकेट। ये बिटवीन द विकेट गेंदबाजी करते हैं। लेग स्टंप से बाहर का गेंद वाइड बॉल कराते दिया अंपायर राहुल रावत ने। अतिरिक्त रन मिलेगा टीम को। मनीष कुमार फ्लाइटेड बॉल ऑफ स्टंप से बहुत दूर चली गई, विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन नहीं मिलेगा। हनीश गौड़ एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, रन नहीं मिलेगा। वीरेंद्र कुमार वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड किया। एक अच्छा ओवर चल रहा है यहाँ पर। अब तक 3 रन आए हैं कुल मिला के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं हनीश गौड़। बैक ऑफ लेंथ, बैकफुट पे गए, पंच लगाया, गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर के पास गेंद। बहुत मुश्किल होता है इनको खेल पाना। हनीश गौड़ को जिस तरह से नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। हनीश गौड़ ने मनीष के लिए गेंद को सिर्फ हल्के हाथों से स्पर्श किया, बल्ले को सीधा खेला, रन के लिए नहीं, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया हनीश गौड़ ने, कोई रन नहीं। फिर से गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही इस बार, लेकिन पॉइंट पे गई, फील्ड की गई, रन नहीं मिलेगा। अंतिम गेंद इस ओवर की, 8वें ओवर की अंतिम गेंद। 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर हनीश गौड़
फ्लाइटेड बॉल ऑफ विस्टम से बाहर का गेंद हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वापस करेंगे, 1 रन के लिए निकले, आसानी के साथ रन पूरा किया। ओवर समाप्त हुआ 56, अब तक 56, 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर्स की गेंदबाजी में। और अगली आवाज होगी अलंकार सर की। जी हाँ, माइक्रोफोन पर अलंकार सर। वाह क्या बात है, अब तक 56, यानी कि 8 ओवर 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन बन रहे हैं। 18 ओवर्स का मुकाबला है। आनंद शुक्ला 10 गेंदों पे 11 रन बना के खेल रहे हैं। मनीष कुमार ने 5 गेंदों पे मात्र 1 रन बनाया। वीरेंद्र कुमार, जी हाँ, बहुत अनुभवी खिलाड़ी, और खिलाड़ी नहीं बल्कि बल्लेबाज भी, ऑलराउंडर कहेंगे इन्हें। पिछले मैच में क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा था। फिलहाल हम दीपक दुबे मुंबई से जुड़े थे। गुड आफ्टरनून दीपक, कैसे हैं आप? और वापस इधर से बॉल छोटा लेग स्टंप की ओर का, थोड़ा सा पीछे गए, कलाइयां ले गए, बहुत तेज बॉल ट्रैवल कर रही है, फील्डर बॉल के पीछे पहुंचे हैं, रोका है, 2 रन मिलेंगे यहां पर बल्लेबाज मनीष को। और साथ ही साथ अनूप चंदोला अंकित को कह रहे हैं, अंकित जी ऐसी बॉलिंग करोगे तो पुलिस की टीम में नहीं पाओगे। फिलहाल इंडियाज गो, हमारे विजेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बीपी आनंद जी भी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। इंडियाज गो हमें बता रहे हैं बोंजोर साइन इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पॉन्सर किया गया इंडियाज गो की ओर से। विजेंद्र गोस्वामी जी डायरेक्टर, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया जोड़ने के लिए। फिलहाल ये बढ़िया स्लॉग स्वीप, क्रॉस गए और बॉल बाहर। 6 रन के लिए इंडियाज गो। छक्का आता हुआ यहाँ पर, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बढ़िया स्लॉग स्वीप लगाया और बॉल निकली स्क्वायर लगा और मिड विकेट के बीच से 6 रन के लिए इंडियाज गो 6। यहां पर आया, ये देखिए ओवर पिच बॉल, और क्या बढ़िया हल्का सा फ्लाइट भी था और बढ़िया क्रॉस गए और पूरा डिस्टेंस, ये जी देखिए बॉल निकली है यहां पर एक मृगनयनी की तरह, जैसे इस हरे भरे बगल में ही एक जंगल कह सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल वही नजारा। लेकिन कैमरा वर्क देखिए दीपू का, दीपू दक्ष रोहित हमारे कैमरामैन सटी स्पोर्ट्स टीम से। ओवर नंबर 9 इस समय चलता हुआ। गेंदबाज वीरेंद्र, अच्छा क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉल को किया, हल्का सा बैकफुट पे जाके खेला उसे। मोहर्रम अली का भी कमेंट्स आया था, बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स। चलेंगे गेंदबाज वापस लेफ्ट आर्म। अच्छा ऑफर मिड स्टंप का बॉल सीधे बल्ले से खेला, नजदीक में फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन नहीं आएगा। एक बार फिर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इंडियाज गो टीम का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए इंडियाज गो की टीम, विजेंद्र गोस्वामी जी, बीपी आनंद जी, तो चलेंगे गेंदबाज लेफ्ट आर्म। ओ बढ़िया एंगल बॉल, अंदर को आया, बैकफुट पे गए, धकेला, धन्यवाद अक्षय कुमार। सुनील कैटरस से अक्षय कुमार, सुनील चाय सबको भाई। और यहाँ पे मोहम्मद शीश कह रहे हैं मुझे कड़ी वाली आइटम के बाद चाय वाली आइटम भी अच्छी लगती है। तो फिलहाल सचिन गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल सचिन, ये 3rd मैच है, तीसरा मैच है। ये देखिए क्या खूबसूरत दृश्य, 66 रन 9 ओवर की समाप्ति पे। पिछला ओवर 8 रन का रहा। तो सचिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तो यहां से हनीश गौड़ वापस आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओवर नंबर 10वां ये प्रारंभ होगा। तो अब देखना है कि यहां से क्या करेंगे गेंदबाज। लेफ्ट आर्म, अच्छा फ्लाइटेड बॉल,
फ्रंट फुट निकाला, कलाइयां ले गए, ऑन साइड में खेला है, पहला रन तेज से गए, देखा फील्डर को समय लगेगा, निकले हैं दूसरे रन के लिए भी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हनीश गौड़ तीसरा ओवर लेकर के आए, 2 सफलताओं के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं हनीश। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए। अच्छा, वो थोड़ा सा पैर बाहर लाते हुए रक्षात्मक तरीके से खेला। बल्लेबाज ने फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मजा नहीं आया। आदित्य त्यागी जी बने रहिए, आज के सारे मैच ऐसा नहीं है। सचिन गिरी, हनीश गौड़, लीची अच्छा खेल दिया है यहाँ पर ऑन कवर्स एरिया में। आनंद शुक्ला ने 1 रन मिलेगा। कह रहे हैं लीची आज भी मैन ऑफ द मैच बनेगा। नाम भी क्या है, लीची, बड़ा अच्छा नाम रखा है हनीश का। और अच्छा ऊपर का बॉल। हनीश गौड़ के जो फेवरेट खिलाड़ी है वो है गिरीश रतुड़ी। चलेंगे गेंदबाज। ओह ये लीजिए बोल्ड, हनीश ने गिरीश रतुड़ी का नाम सुनते ही काम कर दिया। क्लीन बोल्ड, ऊपर का बॉल। और ये देखिए बिल्कुल लेग स्टंप को टारगेट करके और बैटर पैड के बीच से होती हुई क्रॉस गए थे खेलने के लिए ऑन साइड में और बॉल स्टंप से जाकर के टकराई। बेस्ट ऑफ लक सचिवालय भारत जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जेटली के भाई। जी हाँ, स्वागत है भारत जी आपका। सचिन गिरी रुड़की की लीची है भैया, बिल्कुल जी हाँ, मैं जानता हूँ हनीश को, आज से नहीं 2015 से जानता हूँ दोनों भाइयों को, हनीश और मनीष। मनीष को मैं पहले देखते 2014 में मैंने मनीष को देवप्रयाग में एक टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा था, हनीश को 2015 में। दोनों भाई बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। दिनेश जा रहे हैं अगले बैटर। दिनेश थापा अगले बल्लेबाज। चलेंगे गेंदबाज। ओह तेज वन, तेज क्या क्विकर। 10 ओवर मुकम्मल, 69 रन 7 आउट। तो मनीष तो अभी इंजर्ड है, सचिन गिरी कह रहे हैं ये चलता रहता है। देखिए खिलाड़ी का जो वास्तव में कोई हमसफर होता है तो वो होती है इंजरी। इंजरी हमेशा साथ साथ चलती है, शायद ही कोई खिलाड़ी होगा। कपिल देव को अगर एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए, कपिल देव कभी इंजरी के कारण टीम से बाहर नहीं रहे, कभी भी कपिल देव। ये देखिए कितना खूबसूरत मसूरी का दृश्य नजर आ रहा है। जब आप मसूरी जाते हैं, राजपुर से होते हुए 2 रास्ते जाते हैं, लेकिन दोनों रास्ते कुठाल गेट में मिल जाते हैं। एक और विकेट, ये लीजिए। यहां पर दोनों सेट बैट्समैन को आउट कर दिया। स्लॉग स्वीप के लिए गए थे आनंद शुक्ला और क्लीन बोल्ड। आवाज देखिए क्या आई, ठक की। तो जब आप जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए एक बार फिर इस एंगल से ये बॉल क्रीज के कोने का इस्तेमाल, स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे और बॉल थोड़ा सा नीचा रहा, अंदर को घूमा, एंगल बॉल था और लेग स्टंप से जाके टकराया। और उसके बाद एक्सप्रेशन देखिए वीरेंद्र कुमार के, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे उत्तराखंड के लेजेंड क्रिकेटरों में हैं वीरेंद्र कुमार जी। तो भारत जेटली जी कह रहे हैं कि मैं राहुल जेटली का पापा हूं। जी हाँ, शुक्रिया सर, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। और राहुल यहाँ हैं भी और बड़े बेहतरीन इंसान हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं। विकास रावत गए हैं अगले बैटर। तो
शुक्रिया सर आपका भारत जेटली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छा लगता है जब राहुल जेटली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और वो अच्छा लगता है। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी का मजा तब नहीं जब आप माँ बाप के दौलत पे गर्व करो। गर्व तो तब होता है जब माँ बाप आपकी दौलत पे, आपके दौलत मीन्स सफलता है यहाँ, सक्सेस। और जब बच्चे सफल होते हैं तो माँ बाप जो है जैसे चारों तीर्थ पूरे हो जाते हैं उनके। तो राहुल उसी श्रेणी के पुत्र हैं आपके। अच्छा, ऊपर का बॉल देखिए। इस टीम में एक, दोनों टीमों में एक समानता है। दोनों टीमों में बंधु खेल रहे हैं, ब्रदर्स। धर्मन थापा और दिनेश थापा बैटिंग टीम में हैं, तो उधर शैलेंद्र रौथान, काकू और अंकित रौथान। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि भाइयों की जोड़ी मैदान में हो। ओह, एक बार फिर जोर से मारने के लिए गए थे, क्रॉस और बोल्ड। दूसरी सफलता यहां पर वीरेंद्र कुमार को मिली है। ऊपर का बॉल दूर मारने का प्रयास और विकेट नंबर 9 का पतन। अंतिम जोड़ी अब मैदान में होगी। 69 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर है। तो अब देखना है कि अंतिम बल्लेबाज कौन आते हैं। क्या ये देखिए, एक बार फिर दूर मारने का प्रयास जोर से, लेकिन जी नहीं, बॉल स्टंप को चितराती हुई चली गई। दूसरी सफलता इस ओवर में अर्जित कर ली है वीरेंद्र कुमार ने। 2.4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 15 रन और 2 विकेट। वाह, क्या कमाल की गेंदबाजी है। अभी परसों कल ही पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच खेला गया, पाकिस्तान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और पहली पारी में 556 रन बनाने के बावजूद 4 दिन, चौथे दिन तक तो हर कोई ये समझ रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ होगा। पंकज ध्यानी अगले बैटर आ रहे हैं। 135 मैच, 344 रन, 31 उच्चतम, 68.12 का स्ट्राइक रेट है उनका। और फिलहाल उधर से गेंदबाज चलेंगे लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के लिए पंकज को। और अच्छा डिफेंस किया। तो इंग्लैंड की टीम ने वो टेस्ट मैच जीत लिया, 823 रन बनाए, डिक्लेयर किया, और लग रहा था ये मैच टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। बैटिंग पिच है पूरे तरीके से, लेकिन पाकिस्तान की टीम 220 रन बना के आउट हो गई। तब मुझे वो शेर याद आया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछाल कर देखो यारो। इंग्लैंड पूरे इच्छा शक्ति के साथ खेला। 69 रन तक 11 ओवर के समाप्ति पर। तो हनीश गौड़ आए हैं अपना अगला ओवर लेकर के। देखिए 157 विकेट हैं उनके अभी तक इस कैरियर में। हालांकि विकेट तो उनके अनगिनत होंगी, क्योंकि क्रिक हीरोज को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ आए हुए। शायद 2019-20 से 18 में मैंने पहली बार गुजरात में देखा था। हनीश गौड़ का चौथा ओवर है, 7 रन देके 3 विकेट लिए उन्होंने अभी तक, 7 रन की कीमत में। और सामने हैं दिनेश थापा। फ्लाइटेड बॉल देखा, छोड़ा, जाने दिया। खेलने की जरूरत नहीं समझी, बाहर का बॉल है तो बेहतर है उसे छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। वापस अच्छा फ्लाइटेड बॉल अंदर का, बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास, कीपर गैदर नहीं कर पाए काकू, शैलेंद्र रौथान काकू। फिलहाल कोई रन नहीं। वापस गेंदबाज चलेंगे। ये बॉल लेग स्टंप की ओर, कीपिंग अच्छी, और आउट की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि यहाँ पे बल्लेबाज अंदर हैं। कीपर ने अपील नहीं करी, लेकिन स्क्वायर लाग के फील्डर ने अपील करी। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वाइट बॉल के रूप में रन आया। अभी तक कुल 7 चौके और 3 छक्के लगे इस इनिंग में। अच्छा बॉल लेग स्टंप की ओर, कलाइया ले गए। एक बार फिर नजदीक में फील्डर है, रन तो नहीं आएगा, आपकी बार डॉट बॉल है।
उधर से गेंदबाज वापस गेंदबाजी के लिए। ओ, एलबीडब्ल्यू की अपील खारिज किया। बहुत तेज किया था बॉल को, लेकिन थोड़ा लेग स्टंप की ओर यहाँ पे डिस्कस किया उन्होंने, और अंपायर ने विकेट कीपर से, ये अच्छी सोच है, पूछा विकेट कीपर से, विकेट कीपर ने बताया बॉल बाहर है लेग स्टंप की, रहने दो, रिव्यू नहीं लेते। ये शॉट अच्छा हवा में, लेकिन फील्डर अंकित टप्पे के बाद पहुंचेंगे बॉल पर। फ्लाइट दिया था बॉल को कि बल्लेबाज हवा में खेले, खेला भी दिनेश ने, लेकिन फील्डर से दूर खेला, वाइड खेला, काफी कवर्स के एरिया में खेला और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। इसी के साथ 12 ओवर की हुई समाप्ति। और यहाँ पर मोहम्मद शीश का इंतजार रहेगा कमेंट्री बॉक्स में। और फिलहाल इस समय 12 ओवर 71 रन, अंतिम जोड़ी मैदान पे है। वीरेंद्र चौधरी जिन्होंने, वीरेंद्र कुमार जिन्होंने कि पिछले ओवर में 2 विकेटें ली थी। 81 मैच 74 इनिंग। इस समय खेल के है वापस गेंदबाज। ऊपर का बॉल फ्रंट फुट निकाला, रक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन के। फ्लाइटेड बॉल था, रक्षात्मक तरीके से गए खेलने के लिए। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, वापस। ओह अच्छा, फ्लाइटेड बॉल कलाइया ले गए स्क्वायर लैग एरिया में। फील्डर आए जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। एकमात्र टीम जिसने अभी तक कोई मुकाबला नहीं गंवाया है, यानी कि टीम सचिवालय सुपर किंग्स। अच्छा खेला, पॉइंट एरिया में फील्डर मौजूद, रन नहीं आएगा। एक बार फिर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चलेंगे गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए। ओह ये लीजिए, क्या वो गेंदबाजी, फिरकी देखिए उनकी, फिरकी है ये। तीसरी सफलता अर्जित किया यहाँ पर। 3.4 ओवर 16 रन और 3 विकेट यहाँ पर वीरेंद्र कुमार लेके गए हैं। 72 रन बनाए 12.4 ओवर में, और जो लक्ष्य होगा निर्धारित 18 ओवर में वो 73 रनों का होगा। तो अब देखना है कि यहां से गेंदबाजी वाली टीम क्या कुछ कर पाएगी, मतलब यानी कि अब टैक्स फ्लिकर्स क्या कुछ कर पाएगी, क्या लो टोटल में कोई टेंशन पैदा कर पाएगी। 5 में से 5 मुकाबले अभी तक सचिवालय सुपर किंग्स ने जीते हुए हैं। सिडकुल राइजिंग स्टार दूसरे पायदान पे है 5 में से 4 अंक के साथ। फूड वॉरियर्स ने भी 5 में से 4 मुकाबले खेले हैं और वो तीसरे पायदान पे नेट रन रेट के आधार पे। दरअसल सिडकुल सुपर किंग्स के मैच और जीत बराबर है फूड वॉरियर्स के, लेकिन नेट रन रेट सिडकुल राइजिंग स्टार का अच्छा है। ब्रेव वॉरियर्स ऑफ उत्तराखंड 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, वो चौथे पायदान पे है। एमडीडी एलिट 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, वो 5वें पायदान पे है। एफडीए लीजेंड्स 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, वो 6ठे पायदान पे है। रॉयल रेंजर्स ने 6 में से 1 मुकाबला जीता है, वो 7वें स्थान पे है। इरिगेशन फिनिक्स 4 में से 1 मुकाबला जीता, 8वें स्थान पे। एजुकेशन सुपर जायंट्स 5 में से 1 मुकाबला जीता, 9वें स्थान पे। और टैक्स फ्लिकर्स का ये 6ठा मुकाबला है, 5 मुकाबले सारे गंवाए हैं। और अंक तालिका में स्थान खोलना दरअसल अब उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सम्मान की बात है, क्योंकि टैक्स फ्लिकर 2000 पहले संस्करण की टॉप 4 टीम में रही थी, तो एलिमिनेटर राउंड में बाहर हुई थी, और उसके बाद फाइनलिस्ट टीम है, गत वर्ष की रनर अप टीम है। लेकिन यहाँ पूरे प्रकार से बिखरी हुई नजर आ रही है। हालात उनके पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं। सम्मान तो बचाना होगा, जीतना तो होगा, अब देखना है क्या बात बन पाएगी। फिलहाल समय ब्रेक पे जाने का है। मुकाबला जैसे ही प्रारंभ होगा तो मैं अलंकार गौतम आपसे रूबरू होऊंगा। मोहम्मद शीश होंगे, हालांकि देखते हैं। फिलहाल 72 रन बना के पूरी टीम ऑल आउट हो गई है, समय ब्रेक पे जाने का है। मैं अलंकार गौतम मोहम्मद शीश के साथ लिए चलता हूं आपको सटी स्पोर्ट्स के स्टूडियो वापस। बस हम यूं गए और यूं आए, आप भी यूं जाओ और यूं आओ। धन्यवाद।
उठा दे बल्ला उठा ले गेम डीपीएल का बन जा फेम उठा ले बल्ला उठा दे गेम डीपीएल का बन जा फेम हाय ले निपटा के तू ले ले थोड़ा सा पे ले ले थोड़ा सा पे ये गेम नहीं ये जज्बा है ये जज्बा नहीं आसान गेम नहीं ये जज्बा है ये जज्बा नहीं आसान डीपीएल 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 क्रिकेट का जेंटलमैन क्रिकेट का जेंटलमैन क्रिकेट का जेंटलमैन ये फुल टॉस बॉल बैट्समैन की रडार में भाई साहब मुझे तो लगता है कि जैसे शेर की पूंछ में आग लगा के उठा ले बल्ला उठा ले गेंद डीपीएल का बन जा फेम उठा ले बल्ला उठा ले गेंद डीपीएल का बन जा फेम फाइले निपटा के तू चख ले थोड़ा सा गेम नहीं ये जज्बा है ये जज्बा नहीं आसान ये गेम नहीं ये जज्बा है ये जज्बा नहीं आसान डीपीएल 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 क्रिकेट का जेंटलमैन क्रिकेट का जेंटलमैन क्रिकेट का जेंटलमैन नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी लोग को इस महामुकाबले के पहले मैच की पहली गेंद। सामने बल्लेबाज है परवेश शेमोन। कमाल का ये शॉट। Hello， 大家好，我係廖國敏，澳門國際音樂節節目。 स्वागत, अभिनंदन और अलंकार सर अभी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये मुकाबला चला और अब 73 रन्स की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है बल्लेबाजी की। यहाँ सचिवालय सुपर किंग्स के पास बल्लेबाजों की एक लंबी जमात है। फिलहाल हिमांशु सोनी दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। सुमित सिंह गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, 73 चाहिए, 73 टू विन। सचिवालय सुपर किंग्स अपने सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर हैं। उसकी टीम और सामने गेंदबाज हैं सुमित सिंह। शैलेंद्र रोथान स्ट्राइक पर होंगे। हिमांशु सोनी नॉन स्ट्राइक पर। पहले ओवर की गेंदबाजी होगी आर्यन छेत्री क्रिकेट ग्राउंड से। मैं मोहम्मद शीश। डीपीएल सीजन 3 का ये 24वां मुकाबला है। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। सुमित सिंह 80 मैच 84 विकेट उनके नाम है। 15 रन की कीमत पर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। सट स्पॉट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। उनके कैमरामैन आप देख रहे हैं लगातार मसूरी की वादियों की सैर करा रहे हैं। एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। सट स्पॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर और जुड़िए हमसे इस मुकाबले के लिए लाइव और पूरे टूर्नामेंट में बने रहिए डीपीएल सीजन 3 सट स्पॉट्स के चैनल पर। जी हाँ, संदीप सर डीपीएल 3 के स्पॉन्सर हैं, दून डिफेंस एकेडमी।
स्पॉन्सर कर रहे हैं डीपीएल सीजन 3 के मिस्टर राकेश जोशी, डीसीटीसी के अध्यक्ष, लगातार इस टूर्नामेंट को बेहतर बना रहे हैं। पहली गेंद सुमित सिंह की, बैक ऑफ लेंथ, घूमे गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में, फील्डर नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर, वेलकम बाउंड्री, चौके से हुई है शुरुआत। लेग स्टंप पे भटके थे और घूम गए पूरी तरह से लॉन्ग लेग की दिशा से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहले चौके की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, शैलेंद्र काकू क्या तगड़े बल्लेबाजी करते हैं, ये क्या फॉर्म में है। 22 नंबर की जर्सी में शुरुआत कर दी है चौके से। सुमित सिंह को देखना पड़ेगा, ऑप्शन पे आना पड़ेगा। ऑफ साइड में फील्डिंग, स्लिप में एक फील्डर, पॉइंट में एक फील्डर, कवच में एक फील्डर, गली की दिशा में एक फील्डर, मिड ऑफ अंदर, मिड ऑन अंदर, फाइन लेग पर फील्डर नहीं। ये गेंद फिर से घूम के पुल करने गए, नीचे रहती हुई गेंद पैड पर टकराई, विकेट से थोड़ा सा दूर थे, भाग्यशाली थे बल्लेबाजी इस बार, चकमा खाए थे, गेंद की गति धीमी थी, नीचे रह गई बॉल, पूरी तरह से बीट हुए शैलेंद्र। मात्र 73 रन की जरूरत है इस मुकाबले को, 18 ओवर्स का ये मुकाबला। हल्के हाथों से टैप किया गेंद को और निकल पड़े 1 रन के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए टैप किया था, वहां पर फील्डर है, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करेंगे 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। भानु रावत जी जो हाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वो अच्छी कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, लंबा अनुभव है उनके पास। गेंदबाजी शायद करने आएंगे। 5 रन स्कोर जा पहुँचा है 3 गेंदों में। अब सामने है हिमांशु सोनी, अर्धशतकीय प्रहार कर चुके हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। सचिवालय सुपर किंग्स के लिए बेहतर बल्लेबाजी करते हुए गेंद को खेला है, बैकफुट पे जाके पंच कर दिया है, स्वीपर कवच की दिशा में, फील्डर से दूर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। हिमांशु सोनी के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, बहुत दूर ऑफ स्टंप से गेंद और बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को स्वीपर कवच की दिशा में, 4 रन के लिए। हिमांशु सोनी के बल्ले से भी चौका निकल चुका है। जी हाँ, पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की है और शैलेंद्र काकू ने भी पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की है। ये ओवर सुमित सिंह एक बार फिर से गेंद करेंगे, उनके सामने हिमांशु सोनी। अच्छे फॉर्म में हैं दोनों बल्लेबाज, अर्धशतक लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। ऑप्शन से बहुत ज़्यादा दूर, गेंद को लीप किया, जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन मिलेगा। अंपायर राहुल रावत और हर्षित वर्मा मैदान के ऊपर हैं। सुमित गुप्ता थर्ड अंपायर की भूमिका में टीवी अंपायर हैं और हेमंत गौड़ स्कोरर की भूमिका में नीचे रहती हुई गेंद लागी स्टंप से बाहर का गेंद, पूर्वानुमान ले गए, सच बढ़िया विकेट कीपिंग यहाँ पर। सचिन रमोला विकेट कीपर है, टीपू के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, द सोल्ड ऑफ टीपू सुल्तान एक सीरियल आता था। ये अच्छा वहाँ पर फील्डर हैं डरमन थापा, लेकिन गेंद रुकी रही, स्वीपर कवच की दिशा से आके जब तक गेंद को फील्ड करते वापस करते 1 रन के लिए निकले, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही, अच्छी शुरुआत हो गई है सचिवालय सुपर किंग्स की। उनके कैप्टन दीपक जोशी अपनी टीम के प्रदर्शन से काफ़ी खुश नज़र आते। जोशीली कैप्टन है और बड़े अच्छे अंदाज में कैप्टनसी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अब तक अपराजय रही है उनकी टीम, किसी तरह से कोई मैच गंवाया नहीं है और पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर बनी हुई है। दूसरी तरफ टैक्स फ्लिकर अभी तक खाता नहीं खुला है, फील्डर है वहाँ पर, पैर पे लगने के बाद गेंद छिटकी ज़रूर, रन के लिए निकले, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग विकेट इन द विकेट, विकेटों के बीच में अच्छी दौड़, अच्छी तालमेल, सही समन्वय। ओवर समाप्त हुआ, 14 रन आए पहले ओवर से। सुमित सिंह का पहला ओवर समाप्त। सचिन रमोला विकेट कीपर कुछ निर्देश दे रहे हैं खिलाड़ियों को। पहले ओवर में 14 रन, ये है शुरुआत सचिवालय सुपर किंग्स की। शैलेंद्र 7, हिमांशु सोनी 5, सुमित सिंह 14 रन पहले ओवर की गेंदबाजी में।
73 रन टारगेट है। टैक्स फ्लिकर्स ने 72 बनाया, 73 का लक्ष्य दिया है सचिवालय को। 18 ओवर्स का ये मुकाबला है आर्यन क्षेत्रीय क्रिकेट ग्राउंड। ये ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी। लगातार मैचेस चल रहे हैं, उसके बावजूद भी पिच अच्छा खेल रही है। तेजपाल, दीपू, सोनू, ये नाम है हमारे ग्राउंड्समैन की, उनकी सुविधाएं। और यहाँ पर सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। उमंग उनियाल, नयन और अनुष्का वसुदेवा, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय। स्लो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर का गेंद, क्या अंदाज है, क्या बढ़िया कलाइयाँ ले गए अंतिम समय में। आपने सीधे बल्ले से खेला, उसके बाद कलाइयाँ मोड़ दिया और गेंद चली गई पॉइंट की दिशा में। बल्ला बिल्कुल सीधा चला, ये देखिए, ये उसके बाद अंतिम समय में तराश दिया गेंद को पॉइंट बाउंड्री पे, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन हिमांशु सोनी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। हिमांशु सोनी एक बार फिर से तैयार, सामने है मनीष कुमार। ये स्लोअर बॉल मिडिलर ऑफ स्टंप पे सम्मान के साथ खेले, गेंद अपने बल्ले को प्रस्तुत कर दिया गेंद के सामने। रन के लिए नहीं गए, पूरे सम्मान के साथ खेला। अच्छी गेंद थी, जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं समझी हिमांशु राणा सोनी ने। 11 पर पहुंचे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है हिमांशु सोनी ने। मनीष कुमार फिर से हवा में गेंद, और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गेंद जा रही है। 4 रन का इशारा अंपायर का। एक और चौका हिमांशु सोनी के बल्ले से निकलता हुआ। इनसाइड आउट नहीं आए, अपनी जगह से खेले इस गेंद को और बल्ले के बीचों बीच में लिया गेंद को। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ताबड़तोड़ शुरुआत सचिवालय सुपर किंग्स की। हिमांशु सोनी बैक ऑफ लेंथ, इस बार एलबीडब्ल्यू की अपील नीचे रहती हुई गेंद, और उतनी ज़्यादा लंबाई नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे, उतनी तेज़ गति से गेंद नहीं आई। थोड़ा सा बल्ला उनका पहला चला, पैड पे टकराई गेंद, रन नहीं मिलेगा। फॉलो थ्रो में गेंद को आकर फील्ड किया, ये देखिए, हालांकि लैग स्टंप की तरफ ये गेंद थी। अपील ज़रूर थी मनीष कुमार की, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। हर्षित वर्मा अंपायर की भूमिका में है, युवा हैं हर्षित वर्मा। बढ़िया अंपायरिंग हो रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। राहुल रावत और हर्षित वर्मा मैदान के अंदर हैं। थोड़ी सी नीचे रहती भी गेंद टैप किया था, रन मिल सकता था, लेकिन रन के लिए गए नहीं। वाइड स्मिड ऑन की दिशा से जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते अपने इरादे को बदल चुके थे बल्लेबाज। हालांकि 1 रन यहाँ पर मिल सकता था, लेकिन रन के लिए नहीं गए हिमांशु सोनी। मनीष कुमार अब तक 10 रन दिए। बैक ऑफ लेंथ और कलाइयां ले गए, पैरों पे उछलते हुए खूबसूरत अंदाज में लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को निकाल दिया। फील्डर वहां पर भानु रावत थे, प्रयास उनका जरूर था, गिरते हुए नजर आए, लेकिन गेंद नहीं रुकी, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन लेग स्टंप से बाहर भटके और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए। ऐसा लग रहा है कि कलाइयाँ जैसे बाल बैरिंग चलती है, जैसे सर बता रहे थे कि अजरुद्दीन की कलाइयाँ चलती थी, उसी तरह की यहाँ पर नजारा पेश किया बल्लेबाज हिमांशु सोनी ने। 4 रन मिलेंगे हिमांशु सोनी के बल्ले से निकलता हुआ चौका। 28 रन 2 ओवर्स की गेंदबाजी में। 28 विदाउट लॉस, कंप्लीशन ओवर नंबर ऑफ 2। 14 रन इस ओवर में, 14 रन पहले। क्या शुरुआत है, 28 रन स्कोर है। अब यहाँ से विकास रावत गेंदबाजी करने के लिए आए। 140 मैचेस का उनके पास अनुभव, 131 विकेट उनके नाम है। विकास रावत आए हैं यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए। टैक्स फ्लिकर्स 73 चाहिए, अब यहाँ पर 45 रन की जरूरत है 96 गेंदों में। सचिवालय सुपर किंग्स एक अच्छी शुरुआत। ये गेंद लटके हैं, फंसे हैं और वापस जाएंगे। शैलेंद्र काकू आउट होकर पावेलियन वापस पुल करने गए और उतना अच्छा गेंद मिडिल नहीं हुआ।
वाइड इस मिडॉन की पोजीशन पे फील्डर थे, आसान सा कैच और ये बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, पहले विकेट का पतन हुआ। जी हाँ, मनीष कुमार वहां पर फील्डर। 28 पे पहला विकेट, शैलेंद्र आउट होकर पवेलियन वापस। उतना अच्छा टाइम नहीं, गेंद हवा में लहरा गई और सीधे फील्डर के हाथ में। न्यू बैट्समैन हनीश गौड़। 125 मैच, 1636 रन, हाईएस्ट स्कोर 83, 18 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 130 का। बल्लेबाजी के लिए आए हैं हनीश गौड़। आज विकेट भी लिया है, उनको ऊपर भेजा है। अमूमन वन डाउन पर बल्लेबाजी करते आए हैं हनीश गौड़। एक मुकाबले में 74 रन उनके हैं इस टूर्नामेंट में। बेहतर बल्लेबाजी की थी, दबाव में थी टीम। यहाँ पर फिर से गार्ड लेते हुए लेग स्टंप की गार्ड लिया है, विकास रावत को सफलता मिली है। ये गेंद ऑफ स्टंप से फिर से बाहर रखा, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी विकास रावत के द्वारा, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रखा और अपनी जगह से खेले। गेंद को अंतिम समय में छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं समझी बल्लेबाज ने। जी हाँ, चैट बॉक्स में स्वागत है आप सभी लोगों का। त्यागी हमसे जुड़े हैं। जी हाँ, सचिन गिरी जी भी हमसे जुड़े हैं, भारत जेटली भी जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी लोगों का। भारत जेटली जी को, आदित्य त्यागी जी का, सब लोगों का जो चैट बॉक्स में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ, इंडियाज़ को अलीगढ़ से वो भी जुड़े हैं और उसी कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक चमचमाती हुई बोनजोर साइन स्कूटी दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। अनूप चंदोला भी हमसे जुड़े हैं, लगातार लोग यहाँ पर जुड़े हैं। जी हाँ, उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आप इसी तरह से जुड़े रहिए चैट बॉक्स में। और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर का गेंद कट खेला, गली के फील्डर के सर के ऊपर से। भानु रावत वहां पर फील्डर, उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। विकास रावत लगे स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन मिलेगा टीम को। बहुत तेजी से रन आ रहे हैं, 30 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 32 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर सचिवालय सुपर किंग्स। एक अच्छी शुरुआत है, बड़ा संक्षिप्त स्कोर है, 73 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहाँ से ज़रूरत अगर देखी जाए तो मात्र 40 रन की है। गेंदें बची हैं 92, विकेट बचे हैं 9। हनीश गौड़ सामने, लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। विकास रावत तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन लेग स्टंप से दूर कर रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं। लगातार 2 गेंदें वाइड। इस टूर्नामेंट में विकेट लीडिंग बॉलर बने हैं, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। हाईएस्ट विकेट लिया हनीश गौड़ ने। निचले हिस्से में लगती हुई सचिन रमोला अच्छी विकेट कीपिंग चकमा दे रही थी गेंद, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब हुए सचिन रमोला। रन नहीं मिलेगा। अंदरूनी हिस्से में लगती हुई गेंद गई थी, गति तेज थी और सचिन रमोला के ग्लव्स में गेंद लगी, वहीं पर रुकी।
रन नहीं मिलेगा। सचिवालय सुपर किंग्स 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर है वहां पर। वाइड मिड ऑफ पर फील्डर, रन नहीं मिलेगा। सीधे फील्डर के पास गेंद, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर्स की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। स्कोर है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 रन आई इस ओवर से, अच्छा ओवर रहा, 1 विकेट भी लिया। 34 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ओवर नंबर ऑफ 3rd। एक्स्ट्रास के रूप में 4 रन आए हैं। सचिवालय सुपर किंग्स 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 73 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक संक्षिप्त स्कोर, एक छोटा स्कोर है, अब तक उसका पीछा कर रही बेहतर तरीके से मात्र 3 ओवर्स की गेंदबाजी में 34 रन बने हैं। 5 में से 5 मुकाबला गंवा चुकी है टैक्स फ्लिकर्स। नाम देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं टीम के अंदर, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं जो उम्मीद थी इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले। उसके बाद 5 में से 5 मुकाबले गंवाए हैं और 4 अपने मुकाबले जीते हैं यहाँ पर सचिवालय सुपर किंग्स ने। आज ये 5वां मुकाबला है उनका, 6ठा मुकाबला है। अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो 6 जीत हो जाएगी। 5 पहले जीत चुकी है सचिवालय सुपर किंग्स। ये पैड पे लगी है गेंद, लेकिन लेग साइड में अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया, विकेट से दूर किया थ्रो। 1 रन के लिए निकले, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। तिवारी वहां पर फील्डर थे। सुनील कुमार गेंदबाजी करने के लिए परिवर्तन के रूप में लाए हैं 4थे ओवर में। अब तक 1 गेंद की है उन्होंने, सुनील कुमार ने। लगे स्टंप से बाहर का गेंद, यहां पर मौका था लेकिन सचिन रामोला के हाथ में गेंद रुकी नहीं। अपील कर दी थी फील्डर्स ने, लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर हनीश गौड़। सचिवालय सुपर किंग्स 35 पर 1। खेला है, अच्छे तरीके से खेला, हिले नहीं अपनी जगह से। विश्वास है उनको कि 4 रन मिल जाएंगे। हनीश गौड़ का ये अच्छा बेहतरीन शॉट है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। लॉग ऑन की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हनीश गौड़ के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। स्ट्रोक खेलने के बाद बिल्कुल अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। बड़ा उनको अपने ऊपर भरोसा था कि गेंद सीमा रेखा पार कर गई, और वाकई में गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा पार कर गई। अच्छी गेंद, ऊपर का गेंद, बैट और पैड साथ लाए, सम्मान के साथ खेला, रन नहीं मिलेगा। अच्छा उछाल मिला था यहाँ पर, ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ लेकर आए थे, पूरी तरह से गेंद के ऊपर निगाह बना रखी हनीश गौड़ ने। सुरक्षात्मक, रन नहीं मिलेगा हनीश गौड़ को। ये फील्डर के सर के ऊपर से मारा है, ऊंचा मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एक और चौका। 6 रन का इशारा है, 4 रन का इशारा है, लेकिन अंपायर इशारा किया 4 का। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन इस बार। ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट है, फील्डर से दूर, बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए 6 रन उछलते नजर आए, लेकिन गेंद विकास रावत के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए ओवर समाप्त हुआ है। एक और ओवर की समाप्ति हुई है और कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन होगा। जी हाँ, 49 रन संख्या जा पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स की गेंदबाजी में। सचिवालय सुपर किंग्स
24 रन चाहिए 84 गेंद में। आगे का हाल सुनेंगे आप अलंकार सर के शब्दों में। आइए सर। धन्यवाद शीश। तो फिलहाल यहाँ पर पूरे तरीके से इस समय एक शिकंजे में इस मुकाबले को कस लिया है। हनीश गौड़ ने 10 गेंदों पे 18 रन, हिमांशु सोनी 9 गेंदों में 19 रन। 49-24 रनों की दरकार रहती है ये मुकाबला जीतने के लिए। अभी बहुत गेंदें शेष हैं, यानी कि 84 गेंदें यहाँ पर रहती हैं। अब देखना है कि क्या कुछ यहाँ पर हो पाता है। ये लीजिए, आज डगआउट का जो है माहौल ही कुछ और है, और ये सागर जैसी आंखों वाली याद आ रही है। और भाई साहब, इसमें से एक आवाज पहचानी सी भी लग रही है और उनकी श्रीमती जी भी सुन रही हैं। वो कहेंगे सागर वाली जैसी आंखों वाली से मिलवाओ। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, बढ़िया है, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। इत्मीनान से खेला उसे 4 रन के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर हनीश गौड़ दौड़ के जा रहे हैं कैमरे की ओर, कह रहे हैं मैं तो नहीं गा रहा हूं भैया, कहीं हरा के तुम मेरे कान खींचो। तो सचिन गिरी कह रहे हैं लीची मैन ऑफ द मैच। तो ये जो गाने आ रहे हैं ना, ये इस बात का संकेत है कि ये नवरात्रे समाप्त हो चुके हैं। फिलहाल गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए चलेंगे एक बार फिर। बढ़िया प्लेस और फील्डिंग अच्छी आनंद शुक्ला की। तो बहुत देर बाद एक कमेंट्स आया था यहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में भी सभी जो है ये गाने ही सुन रहे हैं, कमेंट्री भी नहीं सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ तक गाने की आवाज आ रही है। तो आज पूरे मूड में है टीम। संदीप गुप्ता जी के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन स्वीप किया, बॉल फील्डर बॉल के पीछे, बलवंत की तारीफ करनी होगी। जी नहीं बलवंत नहीं, लोकेश तिवारी लंबा चेज, लेकिन जी नहीं, डी 5 लेग बाउंड्री के बाहर इंडियाज को चौका आता हुआ यहाँ पर। जैसे देखा बहुत तेज एक स्प्रिंटर की तरह दौड़े लोकेश तिवारी, लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। तो अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष उन्होंने देश की सेवा में दिए हैं, नौसेना में अधिकारी रहे हैं, और अब वर्तमान में संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के माध्यम से हमारे उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के युवाओं को, कई युवा सबसे बेहतरीन, अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी का। जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, या इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, आईटीबीपी और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और यहाँ पर बढ़िया कैच, क्या कैच है, रिवर्स गए, आत्मघाती शॉट खेल दिया, अच्छा कैच पकड़ा वहां पर फील्डर ने, पंकज है संभवतः, लेकिन कैच अच्छा पकड़ा। भूपेश वाणी जी, जी हाँ, बाघ बकरी मुकाबला तो नहीं, बाघ बकरी एक चाय भी आती है। तो अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर फील्डर ने, ध्यानी है फील्डर, पंकज ध्यानी। तो 57 के योग पर ये विकेट नंबर 2 गिरी है। और अब आ रहे हैं यहाँ पर वीरेंद्र। जी हाँ, इन दोनों गेंद बल्लेबाजों ने मैदान में जब गेंदबाजी करी, लीची और दोनों बाएं हाथ के, और दोनों की तारीफ करनी होगी। पिछले मैच में जब हनीश मैन ऑफ द मैच रहे थे तो वहां पे अनुभव काम आया था उनको वीरेंद्र का। ये देखिए, मैं कहूँ ये आत्मघाती शॉट है, क्या जरूरी शॉट कहेंगे, आपके पास इस प्रकार के शॉट का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती आपको प्लेयर ऑफ द डीपीएल से वंचित कर सकती है। ये चमचमाती हुई जो बोंजोर साइन स्कूटी है, इसमें सवार होके जाना है, तो इस प्रकार की गलतियों को आपको नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन गलती करी तो खामियाजा भुगता। और बढ़िया कैच पकड़ा पंकज ध्यानी ने वहां पर। संदीप सर को मिली है सफलता।
और घूम के पुल लगाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, इंडियाज गो चौका। फ्लाइटेड बॉल देख लिया था, समय है, बॉल की लंबाई उतनी नहीं, लेकिन जी हाँ 8 रन की कीमत पे 1 विकेट निकाल के ले गए संदीप गुप्ता जी। लेग स्पिनर हैं, बढ़िया देख लिया था और घूमते हुए पुल लगाया। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, यहाँ पे मैं बात करूं तो 90 के दशक में अगर हम जाएं तो इनकी 12 रनों की दरकार रहती है, यहां से मात्र 71 रन संख्या, 61 क्षमा कीजिए 61। तो भूपेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, आर्किटेक्ट हैं लेकिन क्रिकेट के कमेंटेटर बहुत अच्छे, गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत और इंग्लिश भाषा में, भिन्न भिन्न भाषाओं में आंखों देखा हाल कमेंट्री का सुनाते हैं। हम दून डिफेंस एकेडमी की बात कर रहे थे कि आपको जी हाँ आप युवा हैं या फिर आप अभिभावक हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे देश की सेवा करें, देश की सेना में जाएं, रक्षा में जाएं, तो दून डिफेंस एकेडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन, बीच बीच में पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए दीपक कार्की हमें नजर आ रहे हैं, पूरी महफिल बैठी है यहाँ पर, जैसे कव्वाल बैठते हैं ना, कव्वाल, पूरे कव्वाल बैठे हैं वहां, बढ़िया। ये 6 रन के लिए जी हाँ इंडियाज गो छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जैसे देखा ये ऊपर का बॉल पूरा लटका के बॉल को दिया और स्वागत किया, इंतजार किया, 6 रन के लिए, मात्र 6 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। तो पूरी महफिल सजी हुई है वहां। अभी एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ ट्रेन का, जो है हमारे कुमाऊनी जो मित्र हैं उत्तराखंड के, उन्होंने पूरी महफिल सजा रखी है, बड़ा वायरल वो वीडियो हो रहा है, आप भी देखिएगा यूट्यूब में जाके। और उसमें क्या हमारे युवाओं ने क्या हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को गीतों के माध्यम से, ये लीजिए वापस। एक बचपन में हम भी गाना सुनते थे, एक पहाड़ी, रे माया लाग दई ना, हे कांची देहरादून मां। फिलहाल जोर से मार दिया है और जी नहीं, ऐसा लगा कि दूर जाएगी बॉल। विकेट कीपर ने गैदर किया, रमोला टीपू, लेकिन अब की बार तो आई है बॉल बल्ले पे, लेकिन फील्डर नौ स्ट्राइक के बल्लेबाज के सिर के ऊपर से जी नहीं, गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रन देके गया, इसका मात्र 2 रनों की दरकार। हनीश गौड़ बातों ही बातों में जा पहुंचे इस चौके की मदद से 28 पे। ये देखिए इस्तेमाल कदमों का, सीधा शॉट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल अंपायर नॉट स्ट्राइकिंग एंड पैरों की ओर का बॉल, और ये लीजिए मैच समाप्त। तो मात्र 6 ओवर में ये मुकाबले को 5.4 ओवर में अर्जित कर लिया है और 8 विकेटों के अंतराल से नॉट आउट आए हैं 14 गेंदों पे 32 रन बना करके हनीश गौड़। और एकमात्र ओवर जो किया यहाँ पर पंकज ध्यानी ने, मात्र 4 गेंदों पे 14 रन दिए उन्होंने। और फिलहाल यहाँ पर मुकाबला प्रारंभ होगा। कोरंगा भौमिक हमारे साथ जुड़े हैं और 50 नंबर के बल्लेबाज के बारे में बताया नहीं आपने, समझा नहीं सर 50 नंबर के बल्लेबाज कौन है, शायद जर्सी नंबर की बात कर रहे हैं। तो इनमें हनीश गौड़ और वीरेंद्र कुमार रहे। फिलहाल अब समय प्रेजेंटेशन का है और प्रेजेंटेशन में आपके सामने होंगे एक बार फिर मोहम्मद शीश, लेकिन मैं अलग कर गौतम कल तक के लिए आपसे वापस विदा ले रहा हूँ। ये मैं कहूँ यहाँ पर जो हनीश गौड़ को, लीची को तो आप पहचानते हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, 80-90 के दशक में, यानी कि 2000 के बाद भी काफ़ी बड़ा नाम रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। दुर्भाग्य है कि दरअसल हम जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे तो ये एरिया आउटसाइडर था, इधर कभी यूपीसी की नज़र गई नहीं और उसके बाद यूपी बनने के बाद एफिलिएशन मिलने में 18-20 साल लगे, लेकिन फिलहाल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। अब रहेंगे आपके साथ मोहम्मद शीश। मैं कल तक के लिए अलंकार गौतम आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। हेलो कैप्टन दोनों और प्लेयर्स पहुंचे मैच प्रेजेंटेशन एरिया में, प्लीज।
इनको हम ही दे देंगे और ये जो टीम है आपकी फिजियो वाली लेडीज अच्छा तो प्लीज फिजियो की टीम भी आ जाए यहाँ पर, हमारे सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय के फिजियो भी आ जाएं और यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया जाएगा। जी हाँ, दोनों टीमों के कैप्टन और उनके प्लेयर्स रेडी हो जाएं। जी हाँ, सचिवालय सुपर किंग्स के कैप्टन तो एक बार फिर से वेलकम बैक है, स्वागत है, अभिनंदन है। इस मुकाबले में हमारे बीच जुड़ चुके हैं काला जी और दीपक जोशी जी। यहाँ पर आनंद शुक्ला को मैं आवाज़ दूंगा सबसे पहले इस मुकाबले में। आनंद शुक्ला, टैक्स फ्लिकर, निराशा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, वो आलोचना हो जाएगी, आप ही बोले। बहुत सारी कमियां रही हैं सर हम लोग की टीम में, और इंडिविजुअली देखा जाए तो मेरे अंदर खुद भी रही। मैं खुद इंडिविजुअली स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ टीम के लिए। सामने वाली टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खासकर उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छे बॉल डाल रहे हैं और हम लोग रोक नहीं पाए, और इस वजह से छोटा टारगेट रहा, उन्होंने जल्दी ईजिली उसको अचीव कर लिया। हमको लग रहा है कि अब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्रिकेट को, मतलब जीतने के लिए शायद उस तरफ कम जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। नहीं, वो बाहर से हम ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वही आ गया कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। अभी भी हम छोटा स्कोर था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे न कैसे करके ऊपर के इनके टॉप बैट्समैन, जो अच्छे बैट्समैन हैं, उनको अच्छी बॉल डाले और उनको आउट करें, और वो इम्प्लीमेंट हुआ भी और हमने उनको आउट भी किया। सर, क्या वजह लग रही है कि एक बहुत बड़ी टीम है आपकी, आपके पास बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन सब लगातार एक के बाद एक, और लगातार ये छठी हार? हाँ बिल्कुल, छठी हार है हम लोग की, और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट डाउन से हमारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इवन हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैच लगातार हार रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और आज के फाइटर ऑफ द मैच है आनंद शुक्ला, फाइटर ऑफ द मैच भी हैं आप, और कैप्टन है आनंद शुक्ला, फाइटर ऑफ द मैच। जी हाँ, काला जी यहाँ पर मौजूद है और दीपक जोशी जी मौजूद है। तो फाइटर ऑफ द मैच आनंद शुक्ला के लिए जोरदार तालियां प्लीज। हमारे फिजियो भी यहाँ पर हैं सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी के, थैंक यू सर।
और इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। पहले थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। कैप्टन दीपक जोशी हमारे बीच आएंगे। कैप्टन, लगातार जीत और 6 जीत, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है सर, अब क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से लगातार जीत के बाद टीम का मनोबल बढ़ा है और उत्साह से भरी सचिवालय सुपर किंग्स अगले मैच की तरफ अब जाएगी 15 तारीख को और एक बड़े जीत के साथ फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। ऐसा लग रहा है कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब नहीं लौट के जाने वाले, ट्रॉफी लेकर जाएंगे ऐसा लग रहा है। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि ट्रॉफी इस बार सचिवालय सुपर किंग्स के हाथ लगे, लेकिन ये क्रिकेट है और अभी मैच बाकी हैं और जिस दिन सेमीफाइनल होगा वो बड़ा मैच होगा और उसके बाद तय होगा भविष्य का गर्त, किस गर्त में भविष्य हमारा छुपा हुआ है। देखिए सर, बहुत साफ बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 6 में से 6 जीत है। एक बहुत साधारण सा सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, एज ए कैप्टन आपको किस टीम से खतरा लग रहा है? चुनौती कौन पेश कर सकता है? क्रिकेट है, सभी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक टीम। देखिए, 2 टीमें अभी सिडकुल और फूड की टीम है जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली है। इत्तेफाक से सिडकुल और फूड की दोनों टीमें मैच अपना लूज़ की हैं हमसे, लेकिन दोनों टीमें अच्छी हैं और सिडकुल को मैं फूड से ऊपर रखूंगा और हो सकता है सिडकुल आगे आने वाले समय में हमारे लिए मतलब एक टक्कर की टीम हमारे लिए रही। ठीक है, थैंक यू दीपक जोशी जी, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए। और आज के मैन ऑफ द मैच हनीश गौड़, प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट, उसके बाद 32 रन, क्या कमाल की बल्लेबाजी। मैन ऑफ द मैच हनीश गौड़, एक बार फिर से तीसरा मैन ऑफ द मैच, जोरदार तालियां। जी हाँ, हनीश गौड़ के लिए, क्या कमाल की क्रिकेट है। हमारे फिजियो भी आ जाएं प्लीज यहाँ पर। सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी के फिजियो भी मौजूद हैं यहाँ पर, काला जी भी मौजूद हैं और दीपक जोशी जी भी मौजूद हैं। हनीश गौड़, एक और मैन ऑफ द मैच, ये तीसरा मैन ऑफ द मैच। ठीक है, थैंक यू हनीश गौड़ जी, और थोड़ा सा जुड़ेंगे आप, उम्मीद करेंगे। लगातार 3 मैन ऑफ द मैच, कैसा फील कर रहे हैं? एक बड़ा मंच है DPL सीजन 3। काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टूर्नामेंट का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, टीम्स काफ़ी अच्छी हैं और हमें पता था दूसरी टीम की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं है वो कोलैप्स हो गए, लेकिन बैटिंग अच्छी थी उनकी और थोड़ा बॉलिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई आज हमारी तरफ से। बॉलिंग का जो आपने बॉलिंग आप करते हैं, जिस स्पॉट पे करते हैं, जो लेंथ पे कर रहे हैं, उसको खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ विशेष ट्रेनिंग लेकर आए क्या? नहीं, वो थोड़ा प्रैक्टिस का तो रहता ही है, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली रहती है थोड़ी बहुत, और एम रहता है कि बस जितना हो सके विकेट पे हिट करें, बाकी जो विकेट हेल्प करता है या फिर थोड़ा और हो जाता है। थैंक यू हनीश गौड़, मैन ऑफ द मैच। और वापस चलेंगे आपको स्टूडियो लेकर सैट स्पोर्ट्स के साथ। कल फिर से मुलाकात होगी और कैमरामैन दीपू के साथ मुझे मोहम्मद शीश को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।
बलवंत ने तेज बल्ला चला, 4 रन देके जाएगा ये शॉट। पहली बॉल पर इंडियाज गो चौका आता हुआ। ओ प्लेड ऑन, ऊपर का बॉल जोर से मारने का प्रयास, दूर से हवा में, पीछे फील्डर नहीं। यॉर्कर ट्राई किया था, फुल टॉस पे लिया, 4 रन देके जाएगा ये शॉट। स्क्वायर लेग बाउंड्री की हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। मिड विकेट एरिया में 4 रन के लिए बॉल निकली है। अनूप चंदोला हमारे, ये लीजिए कैच पकड़िए जनाब, और जाना होगा ऊपर का बॉल। हो ये बोल्ड, बढ़िया, क्या रिवर्स स्विंग है, कमाल, बढ़िया शॉट, 4 रन देके जाएगा, बिल्कुल देके जाएगा एक्स्ट्रा कवर रीजन में। श्री राम ने, ओ क्या बॉल है, शॉट ऑफ लेन का बॉल, समझ नहीं, रावण की पत्नी, बढ़िया शॉट, 6 रन हो गया, 4 रन देखना होगा, अंपायर का इशारा इंडिया। ओ यहां पर आवाज तो आई है, जी हाँ, जाना होगा। कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेला है, फील्डर रही उनके सर के ऊपर से। ये अच्छी गेंद लगी स्टंप पर, पाइट पर फ्लिक करना चाहते थे, ये बिल्कुल बैक टू बॉलर, डाउन द ग्राउंड, 4 रन किसी फील्डर के पास। उनके सामने सुमित सिंह, लंबाई कम की इस बार, फील्डर है, कमाल का ये कैच खेला है मिड विकेट की दिशा में, ऊंचा, बोल्ड हो गए। लीजिए एक और विकेट का पतन, पैट जोड़ने के लिए फिलहाल ये बढ़िया स्लॉग स्वीप, क्रॉस गए और बॉल बाहर, 6 रन के लिए इंडिया। ओह ये लीजिए बोल्ड, हनीश ने, ओह एक और विकेट, ये लीजिए यहां पर। ओह एक बार फिर जोर से मारने के लिए गए थे, क्रॉस और बोल्ड, दूसरी सफलता यहां पर बस गेंदबाजी के लिए। ओ एलबीडब्ल्यू की अपील खारिज किया, बहुत तेज किया। ओ ये लीजिए क्या गेंदबाजी, फिरकी देखिए उनकी, फिरकी है ये। तीसरी सफलता अर्जित किया यहाँ पर, 3.4 ओवर 16 रन और 3 विकेट यहाँ पर कोई टेंशन पैदा कर पाएगी। 5 में से 5 मुकाबले अभी तक सचिवालय सुपर किंग्स ने जीते हुए। बैक ऑफ लेंथ घूमे, गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में, फील्डर नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर, वेलकम बाउंड्री, चौके से हुई है। किंग्स के लिए बेहतर बल्लेबाजी करते हुए गेंद को खेला है, बैक फुट पे जाके पंच कर दिया है विश्वविद्यालय। स्लो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर का गेंद, क्या अंदाज है, क्या बढ़िया कलाइया ले गए अंतिम। फिर से हवा में गेंद, और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गेंद जा रही है, 4 रन। बैक ऑफ लेंथ, इस बार एलबीडब्ल्यू की अपील नीचे रहती भी, बैक ऑफ लेंथ और कलाइयां ले गए, पैरों पे उछलते हुए खूबसूरत अंदाज में। ये गेंद लटके हैं, फंसे हैं और वापस जाएंगे, और आप इसी तरह से जुड़े रहिए चेक्ड बॉक्स में, और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। खेला है अच्छे तरीके से, खेला, हिले नहीं अपनी जगह से, विश्वास है उनको कि ये फील्डर के सर के ऊपर से मारा है, ऊंचा मारा है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सर दून डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, बढ़िया है, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, इत्मीनान से खेला, उसे 4 रन के लिए कहूंगा कि अपने जीवन स्वीप किया, बॉल फील्डर, बॉल के पीछे बलवंत की तारीफ करनी होगी, जी नहीं बलवंत नहीं, लोकेश नोटिया, पुलिस। यहाँ पर बढ़िया कैच, क्या कैच है, रिवर्स गए, आत्मघाती शॉट खेल दिया, अच्छा, घूम के पुल लगाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन इंडिया। फील्ड बैठी है यहाँ पर, जैसे कव्वाल बैठते हैं ना, कव्वाल, पूरे कव्वाल बैठे हैं वहां, बढ़िया ये। लेकिन अब के बार तो आई है बॉल बल्ले पे, लेकिन फील्डर नौसा की के बल्ले, पैरों की ओर का बॉल, और ये लीजिए मैच समाप्त। तो मात्र 14 गेंदों पे 32 रन बना करके हनीश गौड़, समझे नहीं सर 50 नंबर के बल्लेबाज कौन है, शायद जर्सी नंबर की बात कर रहे हैं, तो इनमें हनीश गौड़ और वीरेंद्र इसमें थे, तो ये एरिया आउटसाइडर था, इधर कभी यूपीसी की नजर गई नहीं, और उसके बाद यूपी बनने के बाद हनीश गौड़ एक और मैन ऑफ द मैच, ये तीसरा मैन ऑफ द मैच। ठीक है, थैंक यू हनीश गौड़।